नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। बरेली से बड़ी खबर। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। अर्बन हाट सभागार में आयोजित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल स्मृति कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के विचार आज भी देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं और उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। इस दौरान कांग्रेस सांसद के संविधान को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाजपा विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के लिए काम करने वाले महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया और केवल वंशवाद की राजनीति की। वहीं बरेली में हाल के दिनों में हुई घटनाओं पर पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून तोड़ेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। दंगा हो या कोई अन्य अपराध, कानून अपना काम करेगा। सरकार सभी धर्मों और समुदायों के साथ समान व्यवहार करती है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ रही है। बरेली से स्टार न्यूज 24 के लिए पत्रकार प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी मां भारती के सच्चे सपूत वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी वाणी में विशाल प्रभाव छोड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जिसने सत्ता की लक्ष्य नहीं साधन माना। अटल जी का यह जीवन यात्रा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। राज्य के अंदर सभी विधानसभाओं में सुशासन दिवस पर गोष्ठियां हो रही, कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा राष्ट्र को मानते हुए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। संघ के स्वयंसेवक से अपनी यात्रा शुरू, जनसंघ का नींव रखते समय भी वो थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर भी बॉर्डर तक गए और देश की कठिन परिस्थितियों में भी वह कभी झुके नहीं, कभी रुके भी नहीं, कभी थके भी नहीं। तो जनसंघ की यात्रा से लेके 67 और 68 में भी और 77 में 75 में इमरजेंसी लगने के बाद देश के गौरव अटल बिहारी 77 में देश के विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा गया। 84 में 2 सीटें आई, थके नहीं, चलते रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। देश के अंदर पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान बीमा योजना हो या सेना को सम्मान देने का रहा, पहली बार किसानों की किसान और सेना यानी कारगिल युद्ध के बाद जो सेना को ताबूत में पहली बार किसी ने भेजा गांव गांव और लोग जाने शहादत और शहादत की पत्नी बच्चे को भी आर्थिक दृष्टि से जोड़ने का काम, सम्मान, आत्मनिर्भर बनाने का किसी ने काम किया, पेट्रोल पंप देने का काम किया, नौकरियों में हर एक क्षेत्र में आरक्षण का काम दिया कम से कम, और पहली बार शहीद जवानों के नाम से सड़कें, रोड, गेट और सरकारी संस्थानों का नामकरण करने का किसी ने काम किया। तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। आज कांग्रेस के एक सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो है देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, सब कुछ डिमोलिश करना चाहती है। कांग्रेस आज से थोड़ा कर रही है, प्रतिबंध लगाए उसने। कांग्रेस हमेशा हम लोगों की एंटी रहा है। कांग्रेस कभी भी इस राष्ट्र के साथ नहीं रहा। जो देश के लिए लोगों ने काम किया, जो लोगों ने देश और राष्ट्र के लिए काम किया, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर हो
अपने सिख गुरु रहे हैं जितने, आज उनके लिए कुछ किया ही नहीं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो राष्ट्र के लिए जिए, किया ही नहीं। केवल एक खानदान के लिए, नेहरू से लेकर सोनिया, सोनिया से राहुल, राहुल से प्रियंका तक, केवल वंशवाद की पार्टियां केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। पहले तो किसी के नाम सड़क रोड भी नहीं था, राजीव इंदिरा, संजय राजीव इंदिरा, मतलब एक ही परिवार का ही था। तो आज कम से कम आज उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आजादी मोदी जी के आने के बाद, चाहे सरदार पटेल की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा हो, या बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान दिया, संविधान कर्ताओं ने दिया, आज उनके पंचतीर्थ घोषित करने का काम, और एक गरीब के कल्याण के लिए आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, मुसहर, सहरिया, बनटांगिया, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, आज मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन की सरकार उनकी चिंता कर रही है। उनके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा दोनों ने ये कहा है कि देश में नफरती माहौल बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई, जैसे चर्च के बाहर तोड़फोड़ होना, ये सब, तो देश में जैसे हालात बांग्लादेश में, ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ इंडिया में भी वैसा ही हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी एक घटना यदि किसी ने कोई भी करता है तो कानून उसको माफ नहीं करता। चाहे यहाँ का दंगा रहा हो, आप देखे थे, कुछ भी हो, हम कानून अपना काम करता है। कानून किसी को, सभी धर्मों को त्योहार बनाने का, और धर्मों को ज्यादा धर्मी आगे नहीं, मतलब अपना त्योहार मनाए, अपना कार्य सभी धर्मों के लिए है। और सभी धर्मों पर लाइट 24 घंटा, सभी की व्यवस्था सरकार चिंता करती है। किसी पर कोई हम लोगों को नहीं, सबका साथ सबका विकास, सभी के साथ हम लोग काम करते हैं। आज किसी मोहल्ले में चाहे क्रिश्चियन चाहे मुसलमान जाएंगे, 200 पक्का मकान उसका है, राशन उसको है। हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते। ये सपा कांग्रेस भेदभाव करते, मुस्लिम तुष्टीकरण वह करते हैं। हिंदूवादी दल है जो कि लगातार घटनाएं कर रहा है, कभी देखिए, हम लोग कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, उसको संपूर्ण सुविधा मिले, इसके लिए हम काम करते हैं, इसीलिए सरकार बनाते हैं। अखिलेश कह रहे हैं व्यक्तिवाद की पार्टी है, अखिलेश कह रहे हैं व्यक्तिवाद की पार्टी है भाजपा, और कुछ नहीं हो रहा है। ये संगठन आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। और जब सत्ता बनाते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं, किसी व्यक्ति की यहाँ नहीं चलती। यहाँ सरकार और हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। मंत्री जी, जगह जगह से हिंदू के नाम पे